हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग अपना चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहला मेथड जो था गुडविल की कैलकुलेशन का वो किया था, जिसका नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट होता क्या है? सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है, वो एक्सेस प्रॉफिट होता है जो एक फर्म कमाती है अपनी कैपिटल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है, कंपनी ए, वो 1 करोड़ लगा के 5 लाख रुपए महीना कमाती है, और दूसरी कंपनी है वो 1 करोड़ रुपए लगा के 6 लाख रुपए महीना कमाती है। तो जो एवरेज प्रॉफिट कमाया जा रहा है, जो नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जा रहा है, सॉरी, वो है 5 लाख रुपए। लेकिन कंपनी बी जो सुपर प्रॉफिट कमा रही है वो होगा 6 लाख माइनस 5 लाख, दैट इज 1 लाख रुपीज, क्योंकि वो 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा कमा रही है अपनी कैपिटल यूटिलाइजेशन को, अपने कैपिटल को बेटर तरीके से यूटिलाइज करके कमा रही है। तो आइए एक नजर डालते हैं इसके फॉर्मूले पे और इसके कंटेंट्स पे, और फिर इसका प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। कई बार क्वेश्चन के अंदर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन होती है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 3 तरीके होते हैं, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच, एक एसेट साइड अप्रोच। सेम यही फॉर्मूला हमारा रेशो में भी यूज होगा। जो हमारी थर्ड बुक है वहां पर रेशो का जो चैप्टर है, रेशो एनालिसिस है, उसमें भी सेम यही फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज होगा। 2 अप्रोच होती है, एक होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच, दूसरी होती है एसेट साइड अप्रोच। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि दोनों में क्या क्या होता है। जब हम लायबिलिटी साइड अप्रोच की बात करेंगे, यानी कि हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के हिसाब से कौन कौन सी चीजों को कंसीडर करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। आई रिपीट, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और एसेट साइड अप्रोच पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा वो होगा ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन 3 एसेट्स को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स में से हम अगर आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो आ जाएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। एक तीसरा तरीका जो कैपिटल एम्प्लॉयड का होता है वो होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। इसे हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। जिस क्वेश्चन में हमें दोनों कैपिटल दी होंगी, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, वहां पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मेथड यूज होगा। तो अब हमने निकालना है गुडविल की वैल्यू यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उसमें स्टेप नंबर 1 होता है हम कैपिटल एम्प्लॉयड को की फिगर को के अमाउंट को निकाल लेंगे। सेकंड होता है हम एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। हमें एवरेज प्रॉफिट पता है कैसे निकालते हैं। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हो गया सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो हमने प्रॉफिट्स की एवरेज निकाली वो। थर्ड, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमने स्टेप नंबर 1 में निकाला था, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये परसेंटेज में होती है, ये हर क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, अपॉन 100। फोर्थ स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट निकाला जाता है। सुपर प्रॉफिट जैसे आपको बताया था, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से बाकी सारी कॉम्पिटिटिव फर्म्स का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो हम निकाल देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल की वैल्यूएशन यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड क्या हो जाएगी? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। यहां तक आप कॉपी कर लीजिए। ये हमारा फॉर्मूला था जो हम इस कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे, फिर इसका प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं। कॉपी कर लीजिए पहले आप।
स्टूडेंट्स आपने कॉपी कर दिया होगा, आओ अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 में कहता है एक फर्म जिसने पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स कमाए हैं, ईयर 1 में 18,000, ईयर 2 में 20,000 और ईयर 3 में 22,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है ₹60,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, मैं एक बार लिख देता हूं। फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो हमें गिवन है ₹18,000। सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो हमें दे रखा है ₹20,000। थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो हमें दे रखा है ₹22,000। इसके बाद हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम इसे कह सकते हैं, वो दे रखी है ₹60,000। रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। हमें कहते हैं 3 ईयर परचेज पे हमें गुडविल निकालनी है यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल आएगा? हमें 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 60,000 अपॉन 3 जो आ गया 20,000। सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। इसके बाद हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है कैसे निकालते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 60,000 इनटू 10 बाय 100। यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में गिवन था। इसके बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है जी? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारी फर्म का एवरेज प्रॉफिट था 20,000, जबकि हमारी कंपटीशन में जो फर्म्स हैं उनका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो है 6,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 14,000। तो गुडविल की वैल्यू यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, यानी कि 14,000 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज है 3, तो 14 इंटू 3 ₹42,000। ये हमारी गुडविल की वैल्यू है। इसे कॉपी कर दीजिए। इतना हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 में कहता है कि आलोक और आकाश पार्टनर्स हैं, और ये लोग आशीष को पार्टनरशिप में लेके आते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। गुडविल को वैल्यू करेंगे 3 ईयर परचेज पे,
और एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले 5 इयर्स का। अब हमें दे रखा है सबसे पहले कि जो साल 31 मार्च 2014 पे, आई रिपीट, जो साल 31 मार्च 2014 पे खत्म हो रहा है उसका प्रॉफिट था ₹2 लाख, लेकिन इसमें 25,000 रुपए का गेन जुड़ा हुआ है जो कि फिक्स एसेट्स को बेचने पे हमने कमाया था। तो अगर हम अब नॉर्मेलिटीज हटाते हैं तो अब नॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो गिवन ईयर का प्रॉफिट 2 लाख की जगह 2 लाख रुपए में से 25,000 माइनस कर देंगे तो फिगर आ जाएगी 1,75,000। ये इसमें एडजस्टमेंट थी। सेकेंड ईयर में कह रहा है जो साल 31 मार्च 2015 पे खत्म हो रहा है उसमें प्रॉफिट था ₹1,70,000, लेकिन उस साल हमें अब नॉर्मल लॉस हुआ था 50,000 का। तो उस ईयर का करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए हम अब नॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर देंगे। तो 1,70,000 प्लस 50,000 ये हो जाएगा 2,20,000। अगले 3 साल में कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो सेम फिगर्स हम लिख देंगे। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकाल देंगे, ये 2 साल का जो एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा निकला है और 3 साल का जो प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है उन पांचों को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। फिर हमें कहते हैं आगे कैपिटल एम्प्लॉयड है ₹15 लाख, रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, दैट इज 15 लाख इनटू 10 बाय 100। तो फिगर आ गई 1,50,000। ये क्वेश्चन में सिर्फ जो 2 पॉइंट्स थोड़े से अलग थे वो हमने डिस्कस कर लिए, बाकी पूरा क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा है, इसलिए क्वेश्चन में पूरा करके सॉल्व नहीं दिखा रहा, ये आप घर में करेंगे। फिर हमें निकालना था सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमें एवरेज प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, डिफरेंस ले लेंगे। फिर गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने निकाल दिया था, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 ईयर गिवन है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा गुडविल वैल्यूएशन आ जाएगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन था। तो आइए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है इलस्ट्रेशन 10। इस क्वेश्चन में कहता है कि एवरेज नेट प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो हमें गिवन है वो है ₹54,000। कैपिटल एम्प्लॉयड वो गिवन है ₹3 लाख, रुपीस नहीं लिख रहा मैं, सीधा अमाउंट लिख रहा हूं। रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखी है 10%। अब इसमें एक पॉइंट अलग है कि जो रेम्यूनरेशन हम दे रहे हैं पार्टनर्स को वो है 9,000 पर एनम। हमें गुडविल निकालनी है 2 इयर्स परचेज पे यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ज्यादा आसान है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सॉल्व आप लोग खुद करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 54,000, इसमें से हम जो रेम्यूनरेशन है पार्टनर्स की वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा रूटीन का खर्चा है तो प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो जाएंगे। तो हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आएगा वो कितना आएगा, 54,000 माइनस 9,000 जो कि आ गया 45,000 रुपीज। मैं रफ में कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख इनटू 10 बाय 100, फिगर आ जाएगी 30,000। फिर हम निकालेंगे एसपी सुपर प्रॉफिट जो कि होता है एपी माइनस एनपी। 45,000 माइनस 30,000, एसपी यानी कि सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000। इसके बाद गुडविल क्या है, 2 ईयर परचेज पे है तो ये हो जाएगा एसपी इंटू ईयर ऑफ परचेज।
तो ये हमारी फिगर आ गई 15,000 इंटू 2, तो ये आ गया ₹30,000। मैंने कर दिया पूरा बात करते करते ही। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, ये फटाफट कॉपी कर लीजिए, फिर इलस्ट्रेशन 11 करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन 11 पे। ये क्वेश्चन अगेन बच्चों बहुत ज्यादा सिंपल है, इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज्यादा आसान है। तो इसमें कहता है एवरेज प्रॉफिट है 80,000, लेकिन इस एवरेज प्रॉफिट में क्या कहता है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 8,000 ऑन एवरेज बेसिस है। तो यानी कि जो हमारा अंडर वैल्यूएशन है ऑफ स्टॉक ऑन एवरेज बेसिस वो है ₹8,000। तो एक्चुअल या फिर कह लो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, अगर हम सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करें तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएंगे बच्चों हमारे, जो ये प्रॉफिट है इसमें हम 8,000 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी एवरेज है ये भी एवरेज है, इसलिए सेम बेसिस है। तो 80,000 प्लस 8,000 हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा ₹88,000। इसके बाद हमें क्या कहता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 8 लाख, रेट ऑफ रिटर्न है 8%। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकाल लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 8 लाख है, रेट ऑफ रिटर्न 8% है, तो 8/100 ये आ गया 64,000। फिर हम कैसे निकालें, क्या निकालेंगे, एसपी जो कि होता है एपी माइनस एनपी। एसपी सुपर प्रॉफिट, एपी एवरेज प्रॉफिट, एनपी नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम 88,000 में से 64,000 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 24,000। हमने सुपर प्रॉफिट निकाल दिया 24,000। क्वेश्चन में कहते हैं गुडविल को वैल्यू करना है 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल क्या हो जाएगी 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू 7 यानी कि 24,000 इंटू 7 जो आ गया ₹1,68,000। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इस चैप्टर में बहुत आराम से क्वेश्चन होते हैं, सिंपल फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू डालो आंसर बाहर, इतने ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। इसे कॉपी करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 12। इसमें कहता है 1 अप्रैल 2016 को फर्म के पास एसेट्स थे ₹3 लाख के, जिसके अंदर 5,000 रुपए की कैश थी। हमें दिए हुए हैं टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। कितने हैं टोटल एसेट्स, ₹3 लाख के। ठीक है जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 2 लाख। हमें पार्टनर्स कैपिटल दे रखी है
2 लाख, जो बचा हुआ पैसा है वो रिजर्व्स का है। रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। फिर गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी है ₹2 लाख, जो कि 4 ईयर परचेज पे है। गुडविल है ₹2 लाख की, जो कि निकली है 4 इयर्स परचेज पे यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। हमें इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब क्या होगा बच्चों, ये क्वेश्चन हम उल्टा करेंगे, यानी कि लास्ट स्टेप पहले आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे देखिए। सबसे पहले हमें बताया गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। गुडविल है ₹2 लाख, सुपर प्रॉफिट कितना है हमें नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 4, तो सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 50,000। हमने सुपर प्रॉफिट निकाल दिया 50,000। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 2 लाख रुपीस की हमें दे रखी है, इनटू वो कैपिटल दे रखी थी, जो जितने के एसेट्स हैं उतने की ही कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। तो हमारे एसेट्स हो गए 3 लाख रुपीस के, रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है 10, तो 10 बाय 100 ये हो गया ₹30,000। हमने सुपर प्रॉफिट निकाल दिया, हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर रहा हूं आगे। सुपर प्रॉफिट हमें दे रखा है ₹50,000, एवरेज प्रॉफिट क्या है हमें नहीं पता, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना निकला है 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये -30,000 इज इक्वल टू के उधर जाके +30,000 बच जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया ₹80,000। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन था, कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स, आगे शुरू करते हैं। अब है जी इलस्ट्रेशन 13 हमारे हाथ में। इसमें कहता है एवरेज प्रॉफिट है ₹2,50,000, जिसके अंदर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है कितने रुपए की, ₹10,000 ऑन एवरेज बेसिस। ऐसा पॉइंट हम पहले कर चुके हैं। तो अगर हम इसमें यहां पर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूएशन है तो हम माइनस करेंगे, तो हम 2.5 लाख में से अगर 10,000 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2,40,000, यानी कि 2,40,000। इसके बाद हमें कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है ₹14 लाख, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। हमें गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट का 4 ईयर परचेज पे। ठीक है जी, देखिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, यानी कि 14 लाख इनटू 15 बाय 100, ये आ जाएगा हमारा 2,10,000।
फिर हम क्या निकालेंगे, एसपी जो कि होगा एपी माइनस एनपी। एपी है 2,40,000। ध्यान रखना यहाँ पर एपी हम ये वाला नहीं लेंगे, एडजस्टेड वाला लेंगे। जब भी एडजस्टमेंट के बाद निकलेगा तो हम एडजस्टेड प्रॉफिट ही लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट है 2,10,000, डिफरेंस आ गया 30,000। गुडविल क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट है 30,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 4, तो गुडविल आ गई ₹1,20,000। इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन 14। इस क्वेश्चन में कहता है कि मैसर्स हाईटेक इंडिया के पास एसेट्स हैं ₹5 लाख के। हमें एसेट्स दे रखे हैं ₹5 लाख के, और हमें कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल है 3.5 लाख रुपए की। पहले हम इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। फिर कहता है जनरल रिजर्व है ₹60,000, जीआर मींस जनरल रिजर्व। क्रेडिटर्स है ₹90,000। रेट ऑफ रिटर्न है 10%। गुडविल की जो वैल्यू है वो दे रखी है 90,000, जो कि निकल रही है सुपर प्रॉफिट इनटू 2 ईयर्स परचेज। ऐसे हमारी निकली है। बताओ एवरेज प्रॉफिट क्या है। हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उल्टा ही करेंगे। सबसे पहले गुडविल क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। गुडविल दे रखी है 90,000, सुपर प्रॉफिट हमें नहीं गिवन, लेकिन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दे रखा है 2, तो एसपी क्या हो जाएगा 90,000 अपॉन 2, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया ₹45,000। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम आगे देखते हैं जी, हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकल आएंगे। हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं जी। इसमें अगर हम यहां से करते हैं तो हम एसेट्स में से क्या कर लेते हैं जी, क्रेडिटर्स माइनस कर लेते हैं। ठीक है जी, यानी कि हमने एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर ली। तो हम यहां कर लेते हैं एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स। एसेट्स हैं 5 लाख रुपए के, क्रेडिटर्स हैं 90,000 रुपीज की। हमारा आंसर आ गया 4,10,000 रुपीज। यहां तक क्लियर है जी। इसके बाद हमें जो अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,10,000, रेट ऑफ रिटर्न है 10 अपॉन 100, ये आ गया ₹41,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया ₹41,000। अब हमें पता है एपी क्या होता है, सॉरी हम क्या करते थे, एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। एसपी हमें दे रखा है 45,000, एपी हमें नहीं गिवन, और एनपी है 41,000। तो अगेन -41,000 उधर जाके +41,000 हो जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 86,000।
तो ये क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट ही निकालना था, जो हमने निकाल दिया। तो बेटे हमारा लगभग 3 में से हमने 2 मेथड कर ली है, लेकिन जो तीसरा मेथड है उसके क्वेश्चंस कुछ ज्यादा हैं। और जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि कुछ लोग उसको बाइफरगेट कर देते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, उसे 2 मेथड मान लेते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा लगभग आधा चैप्टर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिस किसी को दिक्कत आती है, हमेशा बोला जाता है बच्चों कॉल करके पूछ लो, मैं आपके साथ हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलके हम लोग इस टाइम को निकालेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय। इसे कॉपी कर लीजिए, मैं 1 मिनट में वीडियो ऑफ कर दूंगा।